आज की वीडियो आपकी रहने वाली है स्लाइडिंग विंडो पे और खर्चा कैसे डिक्रीज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब भी आप स्लाइडिंग विंडो लगवाते हो। मेरे ख्याल में वुडन विंडो की तरफ इस समय लोगों को नहीं जाना चाहिए। एक तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा आपकी पॉकेट के लिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर वुडन की विंडो लगाते हो। मतलब एल्यूमिनियम विंडो जो रहती है स्लाइडिंग विंडो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और इतनी ज़्यादा सुंदर वो दिखती है। अगर हम वुडन विंडो में जाए ना तो उसके कंपैरिजल मेरे ख्याल में एल्यूमिनियम विंडो बहुत अच्छी लगती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में वही यूज़ की जाती है, फॉरेन में वही यूज़ की जाती है। हम इंडियन भाग रहे हैं किसके, वुडन के पीछे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 15 से 16 चीज़ें बताऊंगा जब भी आप ये लेने जाओ स्लाइडिंग विंडो, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की रहेगी आपके लिए। और इसी में बात भी करूंगा कि ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आपको कहाँ धोखा दे सकता है इस चीज़ में, वो भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपको स्लाइडिंग विंडो लगवानी है 3 ट्रैक वाली लगवानी है, ये नॉर्मल चीज़ है, हर एक को पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें नेट, हमें एक नेट भी आता है, 2 हमारी स्लाइडिंग विंडो रहती है, एक नेट वाली विंडो रहेगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है आपको, यहाँ धोखाधड़ी क्या हो जाती है, ठेकेदार क्या कर देता है, इसमें 3 टाइप की आपकी मैश आती है जो जाली रहती है जिससे मस्कीटो अंदर ना आ जाए। तो उसमें हमारी एसएस की भी आती है, एल्युमिनियम की भी आती है और फाइबर की भी आती है। तो आपको ठेकेदार रेट कर देगा आपने, क्योंकि आपने विंडो देखी उसकी, ठीक है, उसमें नेट देखा, इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो आपको फाइबर मैश दे सकता है, वो सस्ती होती है। तो फाइबर मैश कभी नहीं लगवानी है। एक तो थेफ्ट के कारण भी, मतलब कोई हाथ से भी उसको तोड़ेगा ना, वो अंदर हो जाएगा। या तो आप एल्युमिनियम लगवाओ, मोस्टली लोग एल्युमिनियम की मैश उसमें लगवाते हैं, तो या वो लगवाओ, या आप जो एसएस की रहती है बहुत अच्छी आती है, मतलब पावर की आती है। पावर एक अच्छा ब्रांड है, 316 ग्रेड उसमें आता है। पावर की लगवाते हो, वही हम वुडन में लगवाते हैं, तो पावर की लगवाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगली चीज़ ये होती है, जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, आपकी जो विंडो का साइज़ रखा जा रहा है, पहले तो मैं साइज़ आपको बता दूं, मोस्टली 3 साइज़ रखो, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ में जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है और अच्छे से उसको बनाया जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड चल रहा है, उसका रेट का जो आपका वेंडर रहेगा उसको पता होता है, पीछे से रेट अच्छा आ रहा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बन रही है जल्दी जल्दी। लेकिन अगर आप खुद से साइज़ दोगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड आपको रखना है। जहाँ तो 3x3 की जो खिड़की रहती है, मोस्टली छोटी से छोटी हम 3x3 की देते हैं, 36x36 इंच की। या 4x4 की विंडो रखो, 48x48 इंच की। या 5x4 की विंडो रखो, 60x48 की। अगर ये 3 साइज रखते हो तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। और होता क्या, इजीली मिलने से जो उनका राइट एंगल या डायगनली, हमें उसका राइट एंगल भी चेक करना है कि वो 90 डिग्री है कि नहीं, और बीच से डायगनली भी। अगर दोनों चीज़ें चेक करोगे तो फिटिंग के टाइम अच्छा होगा। और जैसे मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, कंस्ट्रक्शन के टाइम प्रॉपर इसमें रखना, क्योंकि इसमें सीलेंट जितना ज़्यादा भरोगे उतनी ज़्यादा खिड़की हिलने का डर रहता है बाद में, ठीक है। ये आगे मैं पॉइंट पे आने वाला हूँ। ये बात हो गई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ, भले हम वुडन की बात करें, भले हम एल्युमिनियम की बात करें, भले हम पीवीसी विंडो की बात करें, किसी की बात करें, जब ग्लास लगाने की बारी आती है, ग्लास में गलती हो जाती है लोगों से। जैसे मेरे से भी हुई है गलती, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ का आइडिया नहीं था तो किया क्या, हमने गूगल ग्लास लगवा दिया। गूगल ग्लास क्या होता है, जहाँ लाइट होती है जिस तरफ, वहाँ दिखने लग पड़ता है। दिन में आप अंदर से बाहर देखते हो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है, अंदर कोई नहीं देख पा रहा, अंदर अंदर है थोड़ा। लेकिन जब जैसे ही रात होती है तो अंदर लाइट जलती है, बाहर अंधेरा है, बाहर से लोग अंदर देख सकते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। भले आप कर्टन्स लगा लो, एक दिक्कत आपको हमेशा के लिए रहेगी। देखने में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उसमें ब्लू कलर आ रहा है, उसमें ब्लैक कलर आ रहा है, उसमें एक सिल्वर कलर आ रहा है, बहुत कलर्स आते हैं, देखने में अच्छी लगती है, लेकिन ये दिक्कत रहती है। तो इससे अच्छा मेरे ख्याल में आप ऐसी ग्लास लो जिसमें आर पार ना दिखे, कोई पैटर्न हो, बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है। तो ये चीज़ें आपको मोस्टली मेरे ख्याल में ध्यान देनी है। गूगल ग्लास मत यूज़ करो। देख, वहाँ कर सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ अंदर बाहर देखने का कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस है, तो वहाँ करिए, लेकिन घर में गूगल ग्लास नहीं यूज़ करना है। और जब भी ग्लास यूज़ करोगे, थिकनेस का ध्यान रखना। पतली थिकनेस भी लगा सकते हो, लेकिन पतली थिकनेस में रिस्क रहता है, जब भी कब आप साफ कर रहे हो किसी विंडो को तो वो क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको मिनिमम 5 mm का थिकनेस तो ग्लास उसमें रखना ही रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो विंडो और वॉल के बीच गैप होता है, काफ़ी ठेकेदार क्या करते हैं, उस चीज़ को भरते नहीं है, उसमें कुछ भी डाल देंगे, पुट्टी वगैरह फिल करवा देंगे
पेंट वाले से, या खुद पेंट पुट्टी फिल कर देंगे तो वो ख़राब है, वो क्रैक्स आ जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलिकॉन सीलेंट या रबर जो आता है वो प्रॉपर से फिक्स करवाना है, और एक बार जब वो फिक्स हो जाए तो उसको हिला के देखना कहीं गैप तो नहीं है, क्योंकि वो गैप रहेगा एक तो इंसेक्ट अंदर आएंगे, दूसरा पानी कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स विंडो नहीं रहती तो वो ईजिली बाहर निकल सकती है। तो वो गैप आपको हमेशा फिलअप करवाना है। और जो आपका ट्रैक होता है जिसमें आपका 3 ट्रैक है तो उसमें होल जरूर करवा लीजिए 2-3 जगह। और मोस्टली दिक्कत क्या आती है ट्रैकिंग विंडो में, मैंने जो देखा है वो रहता है डस्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसमें आ जाती है और ट्रैकिंग में दिक्कत आने लग पड़ती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसकी मेंटेनेंस थोड़ी रहती है ट्रैकिंग विंडो की, उसको सफाई आपको देनी पड़ेगी थोड़े थोड़े टाइम तक। तो आपको वो साफ़ रखना है, अगर साफ़ नहीं रखोगे तो खोलने बंद करने में दिक्कत होगी। एक लिक्विड आता है जो आप डालोगे वो डस्ट अपने आप निकल जाएगी, सिर्फ पानी मारना है। अगर वो नहीं पता कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। और इसकी सेक्शंस जो आती हैं, सेक्शन का ध्यान रखना, 2-3 किस्म की आती हैं, 16 गेज 18 गेज, उस हिसाब से यूज़ करना है। आपको स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो आप 16 गेज के साथ जा सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनको इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो लोड और स्ट्रक्चर लोड भी कुछ विंडोज़ थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र करती हैं। आप वहाँ पे लिंटल बीम अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको 16 गेज करवाना, बाकी 18 गेज भी अच्छा है, मोस्टली लोग 18 गेज के साथ भी जाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो विंडो को चूज़ करने में दिक्कत आपको आएगी। देखो 2-3 किस्म की विंडो आती हैं। एक वुडन फिनिश में आती है, वुडन फिनिश थोड़ी महंगी रहती है, लोग कम यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा दुकान वगैरह के बाहर में वुडन फिनिश लगी होती है। ज़्यादा यूज़ होती है एनोडाइज और पाउडर कोटिंग वाली, ठीक है। एनोडाइज में क्या होता है, देखो इसमें आपका कोई भी टेम्परेचर है, सर्दी है गर्मी है लाइट है, तो इसमें जो कलर रहेगा, कोटिंग जो रहती है वो इजीली निकलती नहीं है, वो मशीन से कोटिंग हुई होती है, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना कलर जाता है, तो वो थोड़ी कॉस्टली रहती है। ये है वो यहाँ पे इस समय मेरे एरिया में वो आपको यहाँ मिल जाएगी 240 से 260 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाती है, उसमें लेबर रेट इंक्लूड होता है। और जो फिर आती है पाउडर कोटिंग मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, आपने देखा होगा सिल्वर कलर में ज़्यादा वो आती है, तो ज़्यादा नहीं, मैं कलर उसमें काफ़ी रहते हैं, लेकिन सिल्वर कलर लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कई जगह कलर उड़ गया होगा, कई जगह ऐसे होता है, तो इसमें कलर उड़ जाता है टेम्परेचर के कारण, धूप जैसे लगती है, इसमें कलर उड़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सस्ती रहती है, 200 से 220 के बीच आपको ये मिल जाती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एनोडाइज कोटिंग की तरफ जाइए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और कलर भी इसमें ब्लैक कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो गलती हो जाती है वो होती है पेंटिंग के दौरान, कि जैसे विंडो आप लगवा दोगे और फिर बाद में पेंटिंग करवाते हो, तो होता क्या है, जब डस्ट उड़ रही है, पेंटिंग हो रही है, तो जो ट्रैक होता है ना उसमें डस्ट वगैरह घुस जाती है, तो उसको साफ़ करने में वो पहले ही ख़राब हो गई है, मतलब उसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पहले पेंटिंग पुट्टी वगैरह करवा लो। पेंटिंग आप बाद में करवा सकते हो, पुट्टी तो मस्ट आपको पहले करवा लेनी है, पुट्टी करवा लो, उसके बाद विंडो फिक्स करवाओ, और पेंटिंग के दौरान थोड़ा उसको ढक के रखो या जो भी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत इस चीज़ के लिए लेके आती है। अभी मैंने बात की थी ठेकेदार कहाँ आपको बुद्धू बनाते हैं, वो बनाते हैं आपसे रेट हो गया जो अल्मुनियम का एनोडाइज आपने चूज़ कर लिया, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाओ, अच्छी चीज़ है, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका रोलर होता है, जो आपका हैंडल होता है, जो लॉक होता है, वो आते हैं 2-3 किस्म कंपनी के, लोकल कंपनी के भी आते हैं, ब्रांडेड भी आते हैं। अगर लोकल कंपनी के आप लगाते हो, देखो जो रोलर या बेरिंग है ना, जब बंद करोगे प्लास्टिक, अगर लोकल कंपनी का होगा ना, वो थोड़े टाइम बाद पानी लग के या टेम्परेचर से ना वो खराब हो गया होता है, वो टूट जाता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर वही करता है, सस्ते में लगा देते हैं। इसमें इतना फ़र्क होता है कि कोई चीज़ 20 रुपये की मिल रही है, वही चीज़ 5 रुपये की भी मिलती है। तो ये चीज़ देनी देखना, आपको कंपनी चूज़ करनी है। अगर कंपनी के बारे में नहीं पता है कमेंट करना, मैं कंपनी का नाम बता दूंगा कौन सी कंपनी का आपको चूज़ करना है। तो ये चीज़ भी रखना। और जो विंडो आपकी फिक्स की जा रही है, प्रॉपर बोल्टिंग करवाना, उसमें चारों तरफ स्क्रू लगवा के ही उसको अच्छे से सेट करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें फॉलो अप लोगे तो एक जो एल्युमिनियम विंडो है अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा दिखती है, आपका खर्चा भी बचाती है। मेरे ख्याल में वुडन विंडो से आपको एल्युमिनियम विंडो की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू गाइस।